नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेसमैन शहर में ही जाके या फिर शहर में रह करके क्यों इतने कम टाइम में और सबसे अधिक सक्सेस हो पाता है। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। तो मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत है एक्सट्रिंकल में। और आप सब अभी ये सोच रहे होंगे कि इसका जो मेन रीज़न है वो है जनसंख्या। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जनसंख्या ही इसका मेन फैक्टर नहीं हो सकता है। किसी भी बिजनेस या फिर किसी बिजनेसमैन के लिए सिर्फ जनसंख्या ही उसका मेन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि गांव में अगर आप रहते हैं, एक तो गांव में देखिए जनसंख्या भी कम होता है, तो इसीलिए कोई भी बिजनेस ज़्यादा टाइम लेता है सक्सेस होने में। बट वही अगर कंपेयर किया जाए शहर से, तो शहर में अधिक जनसंख्या होता है, जिस कारण से किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो आखिर में वो कैसे, एक तो देखिए मेन रीज़न ये है जनसंख्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंक पेपर प्रोसेस में जो टाइम लगता है अपने लोकेलिटी में वो यहाँ नहीं लगता है। तो पेपर प्रोसेस होता है कि कागजी प्रक्रिया। ये कागजी प्रक्रिया के लिए देखिए कागजी प्रक्रिया कैसे यहाँ कम टाइम लगता है। जैसे आप अपने लोकल एरिया में अगर देखा जाए तो वहाँ कोई भी ऑफिस ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आपका कोई पेपर या फिर जीएसटी वाले पेपर को मान लो, तो उससे मान के चलो कि आपका कैपिटल लेवल में आना होता है, राजधानी से इसका साइन होगा, पूरे इसका अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ये पेपर जाके फिक्स हो जाएगा, नहीं ये अप्रूव हो जाएगा, आपका जीएसटी फिक्स हो चुका है, तो अपना जीएसटी पे कर सकते हैं। तो इसमें आपका डिले 1 महीना से लेकर 1.5 महीने के बीच में इतने के डिले हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है। बट वही काम अगर अपने कैपिटल में करवाते हैं, जैसे आपका बिजनेस आपका कैपिटल में है, तो वहाँ कम टाइम में सारे काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ हर एक ऑफिस आपको अवेलेबल मिल जाता है। मतलब हर एक ऑफिस जो है आपके नज़दीक पे ही मिल जाता है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसीलिए किसी भी बिजनेस या फिर बिजनेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिना आप किसी भी सामान को इधर से उधर नहीं करवा सकते। मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्य या फिर अपने कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं भेज सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है बिना ट्रांसपोर्टेशन के। तो मान के चलो आपका आज कहीं मीटिंग है, बट आप लोकल एरिया में रहते हैं, आपका मीटिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके क्लाइंट के साथ, तो आप अपने कम टाइम में कैसे उनके पास पहुंच सकते हैं, और ट्रैफिक भी हो सकता है कि कहीं अच्छा खासा हो जाए। तो इसके लिए आपके एरिया में तो एक तो जल्दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिल पाएगा, अगर मिलता है तो बाइक ये सारे चीज़ मिलता है, बट उतने अच्छे खासे नहीं, क्योंकि आपको तय भी तो बहुत थोड़ा अच्छा खासा दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आप कहीं भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ की सुविधा मिल जाता है। कैब बुक कर सकते हैं, इसके साथ साथ ट्रेन है, फिर मेट्रो आपके, फिर और भी फ्लाइट सिस्टम, ये सारे चीज़ यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ आपके रह गया जनसंख्या। तो जनसंख्या, आपने सच कहा कि जनसंख्या जो मैन फैक्टर है, ये सबसे बड़ा मैन फैक्टर एंड मैन रीजन है कि किसी भी बिजनेसमैन एंड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यदि जनसंख्या किसी भी एरिया में अगर कम हो, तो वहाँ बिजनेस को बढ़ने में या फिर किसी भी बिजनेसमैन को बढ़ने में बहुत ही अधिक टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या देखें कि उस मार्केट में कितनी जनसंख्या है, जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं उसका डिमांड कितना है। तो यही रीज़न है कि किसी भी मार्केट को एनालिसिस हम लोग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले, चाहे प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विस हो। तो ये होता है इसका मेन रीज़न। और एक मेन रीज़न जो होता है कि अपने लोकेलिटी में जो होता है, अपने जात पात, ये सारे चीज़ को कंपेयर करते हैं। मतलब अभी भी जात को लेके भेदभाव, बट वही अगर शहर में देखा जाए तो ये जात पात को लेके नहीं चलते। बिजनेस मीन्स सिर्फ बिजनेस ही होता है। जैसे यहाँ किसी ने अपना सर्विस प्रोवाइडिंग का काम स्टार्ट किया, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार की सर्विस हो, एजुकेशन सर्विस हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को प्रोवाइड करवाता है, तो सर्विस किसी भी प्रकार का हो सकता है। बट इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ कोई भी किसी की जात पात को लेके नहीं देखता है। यहाँ बिजनेस को अपने सिर्फ बिजनेस की माइंड से ही देखा जाता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर उसके जो कस्टमर होते हैं वो ये नहीं देखते कि ये मेरे कास्ट का है तो इन्हीं से मुझे सामान खरीदना है।
तो वो ये नहीं देखते। उन्हें सिर्फ देखना क्या है कि सामान कहाँ मुझे अच्छा मिल रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ, सामान इम्पोर्टेंट है, ये ना कि बिजनेसमैन कौन है या फिर दुकानदार कौन है। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारे चीज़ कौन है, बट मुझे यही मायने रखता है कि सामान कैसा मिल रहा है। तो ये सारे था इसका मेन फैक्टर, मेन रीज़न कि शहर में कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी बिजनेस कम टाइम में अधिक सक्सेस हो पाता है कंपैरिजन टू विलेज एरिया। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक में भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।